सर आपको यहाँ मुलाकात हो पाए हम लोगों को बहुत अच्छा हुआ। हम जानने के लिए कोशिश करेंगे सर आपसे कि यहाँ आके आप कैसा फीलिंग्स हो रहा है आपका, वो थोड़ा बताइए प्लीज़। जी सबको नमस्कार। मैं कैप्टन जीएस राठी, एसोसिएट विद टीआरपीसीएल। आज हम ये जो टीआरपीसीएल का सेंटर है सुरेंद्र नगर के अंदर, जो कि एक बैम्बू वैल्यू एडिशन सेंटर है, तो वी केम ओवर हियर अलोंग विद आवर ऑनरेबल चेयरपर्सन एंड एमओएस मैडम पताल कन्या जमातिया। तो एक तो ये बहुत बेहतरीन एक ये सेंटर है, और लेकिन कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड है, और बहुत ज़्यादा स्कोप है इस सेंटर को डेवलप करने का। तो आज हमने पूरा देखा इसके अंदर, क्योंकि जितना जो मशीन जो लगा हुआ है वो मशीन तकरीबन आज से 2 साल 2.5 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी तक उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। एंड जो मशीन्स हैं बहुत कॉस्टली मशीन्स हैं यहाँ पे, सीएनसी मशीन्स हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स हैं यहाँ पे जो लगी हुई हैं। और सिर्फ ये सेंटर जो है, अगर हम इसको बेस्ट अच्छे से यूटिलाइज करें तो ईयरली 20 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ ये सेंटर निकाल के दे सकता है। तो मैंने ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम को भी बोला है कि ये जो सेंटर है, हम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। हमारा जो कंसर्न जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर में टीआरपी पीटीजी जो है, हमारा जो नोडल मिनिस्ट्री है, उनके थ्रू कि ये जो बैम्बू वैल्यू एडिशन सेंटर है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एक्सेलेंस के अंदर कन्वर्ट करें। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा जो यहाँ पे जो यूथ है उसको स्किलिंग मिलेगा और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बिकॉज जिस टाइप का यहाँ टेक्नोलॉजी है और जिस टाइप का मशीन है वो पूरे त्रिपुरा में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसलिए जो यहाँ ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है, बिल्डिंग्स बना हुआ है, तो आज हम उसका थोड़ा एक आइडिया ले रहे हैं कि किस बिल्डिंग को क्लासरूम्स में कन्वर्ट किया जाए, किस बिल्डिंग को हम यहाँ पे एक हॉस्टल फैसिलिटी में कन्वर्ट करें, ताकि हम यहाँ पे एक त्रिपुरा का सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एक्सेलेंस हम यहाँ पे खड़ा करके बैम्बू के अंदर, और एलाइड जो इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमारे टीआरपीसीएल जो काम कर रहा है, तो हम यहाँ से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, और हम सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं यहाँ के लोगों को देने के लिए, तो वो चले यहाँ पे। और मैं पर्सनली ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में जो हमारा टीआरपीसीएल एक जो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है, और उसके अंदर एक बिल्कुल नेगेटिव के अंदर गया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर में अगर हम इसको अभी करते हैं तो नेक्स्ट ईयर में इट इज गोइंग टू कम इन द ह्यूज प्रॉफिट्स। जी सर, यहाँ पे आपने विजिट करने के बाद यहाँ पे कौन कौन सा चीज प्रोडक्ट हो रहा है, ऐसे देखा है आपने? वो प्रोडक्ट नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कितना बिजनेस करेगा? देखिए, जो आपका बैम्बू है, बैम्बू अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक नेचुरल रिसोर्स है, और हमारा सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं, बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इवन यूनाइटेड नेशंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और इवन जो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो COP28 है जो यूएई के अंदर हो रहा है, उसके अंदर भी एक मेजर कंसर्न है ये क्लाइमेट चेंज को लेके, और आपका जो कार्बन क्रेडिट्स है उस चीज़ को लेके। तो जो बैम्बू है, बैम्बू तो ऑलरेडी कार्बन क्रेडिट स्कीम के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स जो मैंने देखे हैं वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। आपका फ्लास्क है, जैसे कि फ्लास्क है आपका, वो कॉपर इंसुलेटेड फ्लास्क इसमें बना रहे हैं। ये फूल झाड़ू बना रहे हैं जो कंप्लीट पूरा डिस्पोजेबल है। अर्लियर जो झाड़ू जो बनते हैं उसमें प्लास्टिक का कहीं ना कहीं हैंडल आता है, इसमें पूरा बैम्बू का है, और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं जो हमारे जो यहाँ पे आर्टिसंस या जो कामगार जो हैं लोग, ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं। तो उसको भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो लोग यहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे चम्मच और जो फोर्क्स होती हैं, और जो इवन आपकी जो अगरबत्ती की जो स्टिक्स हैं, तो बैम्बू जो स्टिक्स हैं वो बनाई जा रही हैं, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट जो ये मशीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम कम से कम नहीं तो 1 दर्जन से ज़्यादा हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, और उसकी डिमांड नेशनली नहीं इंटरनेशनली उसकी डिमांड है। बिकॉज आज की डेट में हर एक कंट्री जो प्लास्टिक है उस चीज़ को अवॉइड कर रही है। तो प्लास्टिक के बाद जो दूसरा जो सोर्स बचता है वो आपका बैम्बू के अंदर आता है, और बैम्बू का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक कामयाब प्रोडक्ट है वो, जो और जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड, हर कोई लेना चाहता है उसको। तो अगर हम उसका अच्छा फिनिशिंग, अच्छी डिमांड, और अच्छा उसका हम एक डिमांड के हिसाब से उसका हम एक उसको अच्छी सफाई से बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी से हम उसको तैयार करते हैं, तो नो डाउट हमारा त्रिपुरा का नाम पूरे इंडिया के अंदर और पूरे ग्लोबल लेवल के ऊपर हम इसी चीज़ से हम कमा सकते हैं। सर, अभी तक टीआरपीसीएल की तरफ से
इस बैम्बो वैल्यू एडिक्शन सेंटर को और भी बड़ा करने के लिए और भी स्प्रेड करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा रहा है? अभी तक इसके ऊपर लेट मी बी वेरी क्लियर, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज मेरा पहला विजिट था, मैडम का दूसरा विजिट था, तो आज हमने इसको पूरा इवैल्यूएशन किया है इस सेंटर का, और इवैल्यूएशन करने के बाद पूरा देखा है कि दिस सेंटर इज अंडर यूटिलाइज्ड क्या, इट इज नॉट एट ऑल यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। तो इस चीज को यही मैंने देख के, और हमारे साथ कुछ आज एक्सपर्ट्स भी आए हुए हैं जो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और जिनका 35-35 40-40 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, तो उन लोगों ने भी जब इस पूरे मैकेनिज्म को देखा तो वो लोग भी काफी सरप्राइज हुए कि यहां से हम क्या चीज नहीं कर सकते। और ये तो हमारे लिए एक इतना अच्छा बून है कि हमारा ये सब चीजें होने के बाद भी हमारा जो टीआरपीसीएल है वो घाटे में क्यों है, ये बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए दैट इज द रीजन कि हम एक ऑडिट के लिए हमने अभी जो हमारा नोडल मिनिस्ट्री है हमने उनको अप्रोच किया है कि इसका एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए, ताकि जो सफाई जो है डिपार्टमेंट का वो अच्छे सफाई रहे और हम इसको डेवलपमेंट की तरफ लेके चलें। सर यहाँ पे पिछले सरकार जो भी था, आपने कहा था कि ये अभी तक उतना नहीं हो पाया प्रोग्रेस जितना होना चाहिए था जी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कीमती मशीन है। तो अभी का सरकार को लेके आप इतनी जितने भी मशीन है, यहाँ पे जितने भी सारे कंपोनेंट्स है, उसको लेके आगे बढ़ने के लिए सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिल रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? देखिए क्या होता है, जो सरकार होती है, सरकार को लोग बनाते हैं, आम आदमी सरकार को वोट देके बनाता है। सरकार कभी भी लोगों का बुरा नहीं चाहती है। कोई मंत्री होता है हमेशा चाहता है कि वो अपने लोगों को कुछ दे, लेकिन जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब वो काम करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा लूप होल्स होते हैं जो कि सरकार को काम नहीं किया उस लेवल पे होता है। और यही कारण रहा है कि जो पुरानी जो सरकारें गई हैं उनके पास ना तो कोई विजन था, ना उनके पास कोई विजन था, ना मिशन था, ना उनके पास कोई कोर वैल्यूज थी। आज की जो सरकार है उनके पास विजन भी है, मिशन भी है और कोर वैल्यूज भी हैं। तो इन तीनों चीजों को लेके बहुत जरूरी है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है वो लेजिस्लेटिव सिस्टम के साथ अलाइन होना चाहिए, और उन दोनों को अगर वो टेंडम में चलेंगे और जनता की जो इश्यूज हैं उनको सर्वोपरि देखते हुए उनकी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो 100% हमारा त्रिपुरा, जिसका पॉपुलेशन मात्र 40-42 लाख के आसपास है, वो हम बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। मात्र 3 से 4 साल लगेंगे त्रिपुरा को दिल्ली जैसा कन्वर्ट करने में, बट उसके लिए मंशा होनी चाहिए। वन शुड बी वेरी मच कमिटेड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड कमिटेड टुवर्ड्स द पीपल। सर आपने कहा था कि यहाँ का बैम्बो, यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स जो भी मिलता है वो सब नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बिजनेस कर पाएंगे जी। अगर नेशनल और इंटरनेशनल में अगर मार्केट में सही तरह से कमाना है तो यहाँ के जो करने के लिए तो प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए जी। तो यहाँ का जो बैम्बो जो तो नेचुरल सोर्स जो मिल रहा है उसको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए टीआरपीसीएल की तरफ से एम्प्लॉय लेने का, मतलब जॉब क्रिएट करने का कोई इरादा है, कोई प्लानिंग? ये एक लास्ट टाइम भी जब हमने एक मिशन जो हमने एक चौंग सासा एक हमने मिशन जो स्टार्ट किया था, उस टाइम भी मैंने आपको बोला था, और अभी 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मैंने बोला था कि देखिए एक आपके पास थॉट प्रोसेस होना चाहिए, थॉट प्रोसेस के साथ आपके पास आइडियाज होना चाहिए। और इवन सिर्फ अगर हम जनरल लेवल पे अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 750 स्कीम्स हैं, जिसमें से 218 से 220 स्कीम्स सिर्फ ट्राइबल वेलफेयर के लिए हैं। तो भारत सरकार चाहती है, हर एक आदमी का डेवलपमेंट की बात करती है और डेवलपमेंट हो सकता है वो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। और जैसे इस टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो छिपे हुए हैं जो सरकार ने बनाए हैं, देखिए सरकार का एक अच्छी मंशा थी, जो बीजेपी गवर्नमेंट का उनका अच्छा मंशा है, इसलिए उन्होंने अपना ये सब चीजें बनाई और ये सब चीजें उन्होंने दी जनता के लिए में। तो इसीलिए यहां से बहुत ज्यादा रोजगार पैदा किया जा सकता है। अगर आप टीआरपीसीएल का ओवरऑल बात करें तो टीआरपीसीएल के अंदर अगर हम बायलॉज को देखते हैं तो हम बहुत चीजें कर सकते हैं उसमें। और ये पूरे का पूरा जो इसका बायलॉज का है प्रकरण, और उसमें हम बैम्बू के अलावा भी जैसे रबर है, अगर है, और भी जो दूसरी प्लांटेशंस हैं, हर्बल मेडिसिन्स हैं, अब हम हर एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम इसको प्रॉपर स्किलिंग के साथ जोड़ेंगे और गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ जोड़ेंगे तो इजीली हम 25 से 30 हजार लोगों को ईयरली हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ईयरली हो सकता है, अगर हम और अच्छे लेवल पे जाएं तो एलोन टीआरपीसीएल की बात कर रहा हूं मैं, बाकी डिपार्टमेंट्स अलग हैं,
तो टीआरपीसीएल 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार दे सकता है। अभी तक कितना एम्प्लॉय है यहाँ पे सर? अभी तो जो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो कुछ 25-30 लोग हैं जो यहाँ पे हैं, वो भी अपना डेली वेजेस के ऊपर हैं या जिस टाइप से भी हैं, लेकिन परमानेंट कोई एम्प्लॉय है? हाँ, परमानेंट एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, परमानेंट एम्प्लॉइज भी हैं जो ये टेक केयर करते हैं, बिकॉज बड़ी एक्सपेंसिव मशीन्स हैं यहाँ पे, तो बगैर परमानेंट एम्प्लॉइज के हम दूसरे लोगों को नहीं दे सकते वो सब चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइप के जो चीज़ें हैं उनको हम एक जो हमारा सोर्स ऑफ डेवलपमेंट है उसके अंदर हम लेके आए और इसको डेवलप करें। जी, थैंक यू। ये आप जो अभी बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, इनकम जनरेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, बहुत कुछ जी। इसको वाकई वास्तव में रूप देने के लिए यहाँ के लिए डेवलपमेंट के लिए अभी ही चाहिए ऐसा वाला कौन कौन पॉइंट्स क्या कर सकते हैं कहना चाहता है? देखिए, जब तक ना एक आपके पास एक विजन नहीं होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, इच्छा शक्ति नहीं होती है, तो कोई काम नहीं हो सकता है। पहले तो इच्छा शक्ति चाहिए, ये सबसे जरूरी है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो एक हमें इस चीज पे गर्व है कि हमारे जो ऑनरेबल चेयरपर्सन पताल कन्या जमातिया जी हैं जो इसको लीड कर रही हैं, उनके पास वो इच्छा शक्ति है, वो काम करना चाहती हैं, वो लोगों को कुछ देना चाहती हैं अपने लोगों को, तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। अभी ये है कि जो हमारा पूरा टीम है वो साथ मिलके इसके अंदर काम करे, और जो फंडिंग है वो आ जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फंडिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, और फिर उसके बाद फंडिंग आके हमें अच्छे जो स्पेशलिस्ट हैं जो इन चीज़ों को खड़ा करें, वो स्पेशलिस्ट इसके अंदर लगा के, और पूरे इस एरिया का जितना बड़ा ये एरिया है इसमें क्या क्या चीज़ों की और रिक्वायरमेंट है उसका प्रपोजल गवर्नमेंट के पास जाए। अब कहने को तो चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये मात्र 2.5-3 महीने का काम है। 2.5-3 महीने में हम कोई एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, और फिर अगले आप लगा के चलिए कि इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करने में, इसका पूरा रेनोवेशन करने में मैक्सिमम 6 या 7 महीना। तो अगला जो साल है, अगले साल में मैं इस चीज़ का पूरा एक गारंटी देता हूं आपको कि मैडम से बात करके और मैडम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट से बात कर, सेंट्रल एजेंसी से बात करके हम इसको 100% इसको सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एक्सेलेंस में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।